हमजा बेंडेलाज 1988 में टिज्जी ओजो में पैदा हुआ एक अल्जीरियाई साइबर हैकर है, अपराधी और कोडर जो कोड नाम BX1 से जाना जाता है और इसका उपनाम स्माइलिंग हैकर रखा गया है। बेंडेलाज अपने भाषाई ज्ञान के कारण दुनिया में लगभग हर जगह पैसे कमाने के लिए 5 भाषाएं बोलते हैं, जिनका उपयोग अक्सर लाभ के लिए किया जाता है। इसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई जो 5 साल तक चली। कंप्यूटर वायरस स्पाई आई बॉटनेट के माध्यम से 200 से अधिक अमेरिकी और यूरोपीय वित्तीय संस्थानों से कथित तौर पर करोड़ों डॉलर का गबन करने के लिए वह इंटरपोल और FBI द्वारा सर्वाधिक वांछित हैकरों की शीर्ष 10 सूची में था, जिसने दुनिया भर में 60 मिलियन से अधिक कंप्यूटरों को संक्रमित किया, जिनमें से ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, और इसे संक्रमित कंप्यूटरों पर संग्रहीत बैंकिंग जानकारी चुराने के लिए अपने रूसी साथी अलेक्जेंडर आंद्रेविच पैनिन उर्फ ग्रिबोडेमन के साथ विकसित किया गया था। आज कहानी दुनिया के सबसे बड़े हैकर हमजा बेंडेलाज की, जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को भी परेशान करके रख दिया था। हालांकि कई सालों की मशक्कत के बाद उसे थाईलैंड में पकड़ लिया गया था। हमजा बेंडेलाज ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक मैलवेयर के जरिए 200 से अधिक अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पैसे चोरी कर लिए थे। दुनिया भर में हैप्पी हैकर और स्माइलिंग हैकर के नाम से मशहूर हमजा बेंडेलाज का जन्म अल्जीरिया के टिज्जी ओजो में हुआ। शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में तेज और कंप्यूटर से दोस्ती ने उसे सामान्य किशोर से एक सबसे बड़े हैकर्स की सूची में शामिल कर दिया। हैकर बेंडेलाज को एक दो नहीं बल्कि 5 भाषाएं आती हैं, लेकिन जब उसने साइबर हैकिंग की दुनिया में नाम बनाया तो उसने इंटरपोल और FBI जैसी खुफिया एजेंसी को 5 साल तक छकाया। हमजा ने अपने रूसी साथी अलेक्जेंडर एंड्रीविच पैनिन के साथ मिलकर स्पाई आई नामक मैलवेयर बनाया। फिर इन दोनों ने स्पाई आई के जरिए 200 से अधिक अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पैसे चोरी करने शुरू किए। दरअसल स्पाई आई एक तरह से ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड जैसे गोपनीय, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को ऑटोमेटिक चोरी करने के लिए बनाया गया था। अलेक्जेंडर एंड्रीविच पैनिन और हमजा बेंडेलाज पर आरोप था कि उन्होंने 2009 और 2011 के बीच स्पाई आई का उपयोग कर 10 मिलियन से अधिक कंप्यूटरों को हैक किया था, जिससे कई सारे लोगों और संस्थानों को लगभग $1 बिलियन का वित्तीय नुकसान उठाना था। जिसके बाद उन दोनों के पीछे FBI और इंटरपोल जैसी एजेंसियां हाथ धोकर पीछे पड़ गई थीं। 3 साल तक पीछा करने के बाद बेंडेलाज को 7 जनवरी 2013 को थाई पुलिस ने बैंकॉक में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। हमजा बेंडेलाज में इस दौरान कोई विरोध नहीं जताया, जबकि वह अपने परिवार के साथ था। गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी बेटी को लेकर मिस्र चली गई थी। हथकड़ी लगाए जाने पर भी वह परेशान नहीं था, बल्कि उसकी मुस्कुराते हुए कई तस्वीरें अखबारों और टीवी चैनल्स में चली थीं। इसी कारण उसे हैप्पी हैकर का नाम दिया गया था। थाई पुलिस के अनुसार बेंडेलाज का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट की टॉप 10 श्रेणी में शामिल था। गिरफ्तारी के बाद हमजा को मई 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था, जिसके बाद अटलांटा में उस पर मुकदमा चलाया गया था, जहां उसे 25 जून 2015 को दोषी ठहराया गया था। फिर उसे 15 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं साल 2013 में गिरफ्तार हुए रूस के अलेक्जेंडर एंड्रीविच पैनिन को भी स्पाई आई नामक मैलवेयर को बनाने और उसके प्रयोग से दुनिया भर के बैंकों, वित्तीय उद्योग को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाने के आरोप में 9 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें मई 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। उन पर अटलांटा में मुकदमा चलाया गया, जहां उन्होंने 25 जून 2015 को अपना दोष स्वीकार कर लिया। उन्हें 30 साल तक की जेल की सजा और $14 मिलियन का जुर्माना भुगतना पड़ा। उनके साथी अलेक्जेंडर एंड्रीविच पैनिन को 1 जुलाई 2013 को अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और जनवरी 2014 में अटलांटा संघीय न्यायालय में दोषी ठहराया गया था। 2015 में ट्यूनीशियाई वेबसाइट ने एक अफवाह पोस्ट की कि बेंडेलाज को मौत की सजा सुनाई गई थी। यह अफवाह अल्जीरिया में सोशल नेटवर्क पर फैल गई
और उसके समर्थन में प्रतिक्रिया स्वरूप कई फेसबुक सहायता समूह बनाए गए। एक याचिका शुरू की गई जिसमें मांग की गई कि अल्जीरियाई विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति बराक ओबामा उनकी रिहाई के लिए हस्तक्षेप करें। अल्जीरिया में अमेरिकी राजदूत जॉन ए. पोलास्चिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, कंप्यूटर अपराध पूंजीगत अपराध नहीं है और मौत की सजा से दंडनीय नहीं है। बेन डेलार्ड्स मई 2013 से संयुक्त राज्य अमेरिका की जेल में है। अमेरिकी अदालत ने 20 अप्रैल 2016 को उसे 15 साल की जेल और 3 साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई। उनके रूसी साथी पेनिन 27 उर्फ ग्रिबोडेमन को 9 साल और 6 महीने की सजा सुनाई गई। अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने अनुमान लगाया कि स्पाई आई वायरस ने लगभग $1 अरब की चोरी की है। 2010 से 2012 के बीच प्रभावित बैंकों ने इस मैलवेयर से हुए नुकसान की भरपाई की। बेंडेलाडज के वकील ने घोषणा की कि वह अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं।